हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल इंडेक्स जो है, गिफ्ट निफ्टी जो है 22,470 के करीब खुल रही है। मतलब लगभग 31 पॉइंट 33 पॉइंट क्या ऊपर खुल रही है यहाँ पे। अब हमारी मार्केट को देखते हैं, 42,472। निफ्टी 50 का फ्यूचर जो है 42,447 है। तो ऑलमोस्ट जो है 25 से 30 पॉइंट ऊपर या 20 से 30 पॉइंट के बीच में हम जो है गैप अप खुलेंगे। तो ये कोई गैप अप नहीं कहा जाता है, फ्लैट बोला जाता है। मतलब इसी रेंज में कहीं ना कहीं हम खुलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में आज क्या हो सकता है। कल का सेशन काफ़ी वोलेटाइल था, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। और कल यदि कोई इस ट्रैप में फंस गया होगा तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। यदि आप बिगनर हो तो इस समय मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो इलेक्शन तक, ख़ास तौर से इंडेक्स से। बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए मार्केट इस कंडीशन में इस समय फंसी है ना, इस कंडीशन में फंसी है ना कि मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। यदि इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, ये देख रहे हो ना, EMA 20 है, ये 22,196। यदि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये समझिए कि मार्केट के पास यहाँ तक आने के लिए क्या है, पूरा का पूरा स्पेस है। बात समझ में आ रही है। फिर मार्केट यहीं से यदि सपोर्ट लेकर रिटर्न हो जाती है तो हाई तोड़ने का भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ये तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मार्केट में जो है दोनों तरफ ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे 22,400 पे बहुत ज़्यादा कॉल लाइटिंग हुई है। इसके अलावा 22,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल लाइटिंग हुई है। वहीं यदि हम बात कर ले सपोर्ट के बारे में तो 22,300 बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। 22,200 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो आज जो है मार्केट, खासतौर से निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 आज 22,200, मतलब कल का जो लो है ये वाला पॉइंट 22,257, कल के लो से लेकर और कल के हाई के बीच में ही मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट घूमती रह जाएगी। मतलब पूरा का पूरा साइडवेज रह जाएगा। तो आज मार्केट में निफ्टी 50 से मैं बात करूं तो आप कहां ट्रेड लोगे। ये जोन भी टेस्टेड जोन है, ये जोन भी टेस्टेड जोन है। 75 मिनट में जाओ तो कोई जोन है नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? कोई जोन है नहीं। 125 मिनट में कोई जोन नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे कोई जोन नहीं है। जोन का मतलब फ्रेश जोन, लेटेस्ट जोन, जो टेस्टेड ना हो। बात समझ में आ रही है ना। तो इस हिसाब से आज जो है निफ्टी 50 में आज ट्रेड अवॉइड कर सकते हो आप लोग। समझ में आ रही है। अच्छा, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम 75 मिनट के बड़े टाइम फ्रेम पर कंसीडर करें तो ये पाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है अप है। कैसे? देखिए जरा। मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर ये आई, फिर यहाँ से देखिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, टोटली बुलिश है ये। अब मार्केट यदि इस रेंज को, इस 22,180 को यदि ब्रेक कर देती है, मार्केट यदि इसको ब्रेक कर देती है, 22,180 को ब्रेक कर देती है तो 21,960 तक आने के लिए इसके पास पूरा का पूरा क्या है, स्पेस है। बात समझ में आ रही है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेक हो पाएगा। इसको ब्रेक करने से पहले इसको 22,257 के कल का लो को ब्रेक करना पड़ेगा, जहां पे अच्छे खासी जो है क्या है, यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से आज निफ्टी 50 में आज ट्रेड अवॉइड करो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ एक तरफ नहीं दिख रहा है। और आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम तो मिलेगा लेकिन शॉर्ट शॉर्ट 20-30 पॉइंट के लिए आप मार्केट को प्ले कर सकते हो। यदि मार्केट यहाँ ओपन होती है तो यहाँ से यहाँ के लिए प्ले कर सकते हो, यहाँ से यहाँ के लिए कल के लो तक प्ले कर सकते हो। आप ये छोटे छोटे पॉइंट जो है प्ले कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि वन वे एक रैली मिले तो थोड़ा सा मुश्किल है आज के दिन में। चलिए निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में है। बड़े टाइम फ्रेम में देखो आप तो बड़े टाइम फ्रेम में यदि निफ्टी बैंक ने 47,187 को ब्रेक किया,
इसके नीचे ब्रेक करने का मतलब होता है उसके नीचे 75 मिनट डेली टाइम 75 मिनट की कैंडल को क्लोज देना। जैसे डेली डिमांड जोन है ना, तो ये ब्रेक कब माना जाएगा, जब इसके नीचे कैंडल क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। उसके बाद 47,000 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है और ऊपर 47,500 पे ये वाला लेवल जो है, ये 47,500 और 47,000 के बीच में बहुत 47,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का वर्क है। और 47,000 पे जो है पुट है। यदि 47,500 ब्रेक होता है, 500 ब्रेक होने का मतलब 47,520 के ऊपर यदि 10 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है, तो आप जो है 47,800 इस डिमांड जोन तक, इस डेली सप्लाई जोन तक क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये 300-400 पॉइंट आप कवर कर सकते हो। ये 47,500 ब्रेक करती है तब। बात समझ में आ रही है ना। 10 मिनट में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लें। देखिए यदि यहीं पे मार्केट ऑन होती है, समझ रहे हो ना, तो इसका 47,488 मतलब 47,500 को 520 को यदि ऊपर क्लोज होता है, कोई भी कैंडल 47,520 के ऊपर यदि क्लोज होता है, 10 मिनट की या 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है, तो आप यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो। 47,824 तक के लिए आप प्ले कर सकते हो। ये भी एक 47,824 47,780 तक ये प्ले कर सकते हो आप लोग। बात समझ में आ रही है। 75 मिनट में भी कोई जोन नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ तक के लिए 47,780-90 तक आप प्ले कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। तो निफ्टी बैंक का भी लगभग यही सिनेरियो है। मार्केट फंसा हुआ है नीचे 47,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, 47,500 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमती रह जाए, या नीचे की साइड में मार्केट इस रेंज को तोड़ती है। थोड़े टाइम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, इस रेंज को मार्केट ब्रेक करती है, 46,960 के रेंज को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट के पास पूरा का पूरा स्पेस आ जाएगा। कहाँ तक के लिए, 46,100 तक आने के लिए। मार्केट लगभग 800 से 900 पॉइंट गिरने के लिए तैयार हो जाएगी यदि इसके नीचे कोई 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है। तब क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ कुछ देर तक हल्ट की, फिर बड़े यहाँ से अप ट्रेंड, फिर मार्केट जो है यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये अब यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रही है, यहाँ क्या कर रही है, हल्ट कर रही है। तो यदि नीचे ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है, 47,200 को ब्रेक करती है, क्लोज देती है 10 मिनट की कोई कैंडल, तो यहाँ तक के लिए उसका पहला सपोर्ट, और इसको ब्रेक करने के बाद सीधा यहाँ तक के लिए मार्केट तैयार है दौड़ने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है निफ्टी बैंक में भी मैं बात करूं तो क्लियर 46,960 के रेंज को जब तक ये 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं देती है, तब तक बेस्ट क्वालिटी का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रैपिंग वाला ही मिलेगा। बाकी 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो, वो तो कहीं भी किसी तरीके से भी प्ले किया जा सकता है। उसके लिए फिर इस तरह के सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। आप ये सेटअप उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब यूज़ तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आप इस सेटअप का यूज़ यदि करके और आप सेफ खेलना चाहते हो, तब ये बातें हो सकती हैं। समझ में आ रही बात। और नहीं तो एक सिनेरियो और हो सकता है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, और मार्केट फिर जैसे ही इसको ब्रेक करे तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाए, फिर इसको कुछ देर तक हल्ट करे और फिर ब्रेक कर दे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है फिर यहाँ तक के लिए। तो वो ये बहुत अलग कहानी है, ठीक है।